देर से देर तक सोने वाले तवज्जो दें। एक शख्स हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहीमहुल्लाह से बहस कर रहा था कि बरकत नाम की कोई चीज नहीं होती। आपने फरमाया, तुमने कुतिया और बकरी देखी है? वो शख्स बोला, हाँ। आपने उस शख्स से पूछा, कुतिया और बकरी में ज्यादा बच्चे कौन जनता है? वो बोला, कुतिया। आपने फरमाया, तुम्हें बकरियां ज्यादा नजर आती हैं या कुत्ते? वो बोला, बकरियां। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, हालांकि बकरियां ज़िबा होती हैं मगर फिर भी कम नहीं होती, तो क्या ये बरकत नहीं है? इसी का नाम बरकत है। फिर वो शख्स बोला, ऐसा क्यों है कि बकरियों में बरकत है और कुत्तों में नहीं? आप फरमाते हैं, बकरियां रात होते ही फौरन सो जाती हैं और फजर से पहले उठ जाती हैं, और यही नुज़ूल रहमत का वक्त होता है, लिहाजा उनमें बरकत हासिल होती है। और कुत्ते रात भर भूंकते हैं, फिर फजर के करीब सो जाते हैं, लिहाजा वो रहमत और बरकत से महरूम होते हैं। बस ये गौर व फिक्र का मकाम है। आज हमारा भी यही हाल है। हम अपनी रातों को फजूलियात में गुजारते हैं और वक्त नुज़ूल रहमत सो जाते हैं। इसी वजह से आज ना तो हमारे माल में बरकत है, ना ही हमारी औलाद में, और ना ही किसी दूसरी चीज में बरकत रह गई है। हजरत सुलेमान ने एक चूंटी से पूछा, तुम्हारी साल भर की खुराक क्या है? चूंटी ने जवाब दिया, फकत 2 दाने। आपने उसके पास 2 दाने रखकर उसका बल बंद कर दिया। साल बाद जब देखा तो चूंटी ने 1 दाना खा लिया था, 1 बचा रखा था। आपने पूछा, 1 दाना क्यों बचा रखा है? चूंटी, पहले मेरा भरोसा अल्लाह पर था कि 2 दाने खा भी लूंगी तो वो और देगा। अब बात इंसान की थी, इसलिए 1 बचा लिया, क्या पता फिर देना दे। सुभान अल्लाह। माँ बाप को दफनाने के बाद ये बात याद रखना, हुजूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपके वालिदैन की मौत हो जाए तो उनकी कब्र के करीब बैठकर अल्लाह का जिक्र इतनी देर तक करो कि जितनी देर तक ऊंट ज़िबह करके तकसीम किया जाता है। क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मैयत इस तरह परेशान हो जाती है जिस तरह एक बंदा समंदर की लहरों में डूब के मर रहा हो। जब जिक्र हो रहा हो तो मैयत परेशान नहीं होती, बल्कि मैयत बहुत खुश होती है कि मेरी औलाद ने मेरा हक अदा कर दिया। इस प्यारी सी बात को इतना फैलाओ कि कोई भी इससे बेखबर ना रहे। आग आग को कैसे जला सकती है? एक शख्स जो अपने आप को बड़ा फलसफी और दानिश्वर समझता था, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह से बहस व मुबाहिसा करने लगा। कहने लगा, इमाम साहब, अगर शैतान को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है तो फिर जब उसे आग में डालेंगे तो उसे कैसे तकलीफ होगी, जबकि उसका खमीर ही आग से है। इमाम शाफई मुस्कुराए, जमीन की तरफ देखा, वहां एक खुश्क मिट्टी का ढीला नजर आया। वो ढीला उठाकर उस शख्स को दे मारा। उस शख्स के चेहरे पर गैज़ो गजब की अलामात जाहिर हुई। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत इत्मीनान और प्यार से कहा, लगता है तुम्हें मेरे ढीला मारने से तकलीफ हुई है। उसने गुस्से से कहा, हाँ क्यों नहीं, आपने मुझे तकलीफ दी है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि तुम मिट्टी से बने हुए हो और तुम्हें मिट्टी से तकलीफ हो? उस नाम निहाद फलसफी को जवाब मिल चुका था। बहस और झगड़ा खत्म हो गया। उसको मालूम हो गया कि शैतान आग से पैदा हुआ है और उसे अल्लाह ताला आग ही से अजाब देंगे।